हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यामिंद्र एकेडमी। चलो तो हमारा टॉपिक चलो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमें आज देखना है एक्सरसाइज 4.2 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। सो द क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, हमें कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है जो कि दोनों लाइन का है कंबाइंड इक्वेशन, और वो दोनों भी लाइन कहां से पास हो रही है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंड ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के साथ, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल कर रहे हैं वो दोनों भी 60 डिग्री का। तो कंडीशन कुछ ऐसी होगी, देखो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। ओके, दिस इज द ओरिजिन, एक्स एक्सिस ये वाला और ये वाला वाई एक्सिस है। ठीक, सो दो लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो एक लाइन इस प्रकार होगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन कुछ तो इस टाइप होगा, सेकेंड लाइन। ठीक है, दोनों भी कहां से पास हो रही, ओरिजिन से पास हो रही। और देखो यहाँ पे एंड ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल कर रहे हो किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन वाई एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल कर रही है, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल कर रही है। ये सेकेंड लाइन जो है वो भी वाई एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल कर रही है, 60 डिग्री का एंगल कर रही है। ठीक है, सो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो ये वाला है। ठीक, चलो तो हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। ठीक, इस लाइन का क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन, देन उसके बाद इस लाइन का इक्वेशन। अब इस इक्वेशन निकालना बहुत इजी, क्योंकि ये दोनों भी लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। एंड ओरिजिन से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन रहता है y इज इक्वल टू एम एक्स। वाई इज इक्वल टू एम एक्स इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, सो इसके लिए हमें थीटा मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट करना है। स्लोप कैलकुलेट करने के लिए थीटा चाहिए। थीटा कौन सा चाहिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये वाला जो लाइन है वो कितने डिग्री का एंगल करती है। ठीक है, अब आप भी सोच लो कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है। राइट ना, ये वाली लाइन वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल कर रही है, मीन्स इतना एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। कितना होगा, 30 डिग्री का। सो इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन इज 30 डिग्री एंड इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन इज विथ एक्स एक्सिस। तो ये होगा कितना, 30 60 60 टोटल ना इंक्लिनेशन। सो ये कितना आएगा, 150 डिग्री। सो टोटल इंक्लिनेशन सेकेंड लाइन का कितना आएगा, 150 डिग्री। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला कंडीशन है हमारे, ऐसा कंडीशन है यहाँ गिवन है ये वाला टोटल। ठीक है, इसके अनुसार हमने फिगर ड्रॉ किया, दो लाइंस। ठीक, और वहां से इंक्लिनेशन पता किया। सो राइट डाउन हियर नाउ स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ, लिखो पहले नाउ इंक्लिनेशन ऑफ फर्स्ट लाइन with positive x-axis is how many degree, 30 डिग्री। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ फर्स्ट जो हमारे लाइन है उसका इंक्लिनेशन कितना है, 30 डिग्री। देयरफॉर स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन is equal to tan theta, which is equal to tan theta means थीटा कितना है हमारा, 30 डिग्री। सो राइट डाउन tan 30 डिग्री एंड tan 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 1/√3। tan 30 डिग्री मींस कितना है, 1/√3। सो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन कितना है हमारे पास, 1/√3। सो इसका क्या करना है, हमें इक्वेशन निकालना है। ठीक है, सो राइट डाउन हियर देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y is equal to mx, क्योंकि लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, दैट्स व्हाई y is equal to mx। सो राइट डाउन हियर देयरफॉर y is equal to m मीन द स्लोप कितना है, 1/√3 into x। ठीक है, सो √3 क्या हो जाएगा, इस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर √3y is equal to 1 into x। सो इक्वेशन बन जाएगा x माइनस √3y, ओके, प्लस √3y का इस साइड में माइनस √3y हो जाएगा, इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
सो ये वाले लाइन का जो इक्वेशन है वो कितना आता है, x माइनस रूट थ्री वाई इक्वल टू जीरो। ठीक, ये वाले लाइन का इक्वेशन। अब इस वाले लाइन का इक्वेशन, सेकेंड लाइन का इक्वेशन हमें पता करना है। नाउ इंक्लिनेशन ऑफ सेकेंड लाइन, नाउ इंक्लिनेशन ऑफ सेकेंड लाइन, inclination of second line with positive x axis, with positive x axis is कितना है, पॉजिटिव x axis के साथ सेकेंड लाइन का इंक्लिनेशन कितना है, 150 डिग्री। कितना है, 150 डिग्री। therefore slope is equal to m is equal to tan theta। स्लोप कैसे फाइंड करना है, m is equal to tan theta, फॉर्मूला है। ओके, स्लोप ऑफ द लाइन m is equal to, ऐसा लिख लो, m is equal to tan theta। ठीक, ये वाला इक्वेशन रहता है m is equal to tan theta। चलो तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, हमें फाइनली कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना है। सो राइट डाउन हियर, देयरफॉर m is equal to tan theta, theta means 150 डिग्री। सो यहाँ पे लिखना है 150 डिग्री, और 150 को हम ऐसे लिख सकते हैं tan पाई माइनस 180 माइनस 30 डिग्री। ओके, पाई माइनस मीन सेकेंड क्वार्टर में, फ्रैक्शन नहीं, tan का tan ही रहेगा 30 डिग्री, और सेकेंड क्वार्टर में पाई माइनस मीन्स कौन से क्वार्टर में, पाई माइनस मीन्स सेकेंड क्वार्टर में जाना पड़ेगा। सेकेंड क्वार्टर में ये वाला टाइम कैसे रहता है, नेगेटिव, तो इसका साइन नेगेटिव आएगा। ठीक है, सो m इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan 30 डिग्री का वैल्यू है 1/√3। ठीक है, इसको मैं रफ कर लेता हूं। therefore equation of line is, therefore equation of line is y is equal to mx। ओके, क्योंकि लाइन कहां से पास हो रही, ओरिजिन से पास हो रही, सो इक्वेशन ऑफ लाइन y is equal to mx। therefore y is equal to m का वैल्यू माइनस 1/√3 इंटू x, तो ये हो जाएगा दैट इज √3, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा √3y इज इक्वल टू माइनस एक्स को इस साइड में लेके आओ, दैट इज x प्लस √3y इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड, दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ द कंबाइंड इक्वेशन मींस ये लाइन u a ये v a, so u into v equal to 0 is the required combined equation। so write down now the combined equation, now the combined equation of two lines are, okay, u means x minus √3y, so write down here x minus √3y into v means x plus √3y equal to 0। so कितना आएगा ये, आप ठीक से देखो, a minus b into a plus b, a minus b into a plus b, इस वाले लाइन का सॉरी ये जो फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका एक्सपांशन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सो राइट डाउन हियर देयरफॉर x स्क्वायर माइनस √3y स्क्वायर इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, √3 का स्क्वायर मींस 3, y स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। ओके, दिस इज द required combined equation, required combined equation। तो इस टाइप आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। फर्स्ट हमारे पास कंडीशन ऐसा था कि दो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन 60-60 का एंगल कर रहे हो y एक्सिस के साथ, सो हमें इंक्लिनेशन पता करना है, मींस x एक्सिस के साथ कितना करते हैं 30 डिग्री, एंड देन नेक्स्ट वन इज 150 डिग्री, 30 डिग्री, एंड सेकेंड लाइन 150 डिग्री का इंक्लिनेशन करेंगी। सो इसके अकॉर्डिंग हमने दो इक्वेशंस फाइंड किए, और दोनों का प्रोडक्ट मींस द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ, दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि इस साल आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सभी के लिए सभी क्वेश्चंस क्या है ड्रॉप किए, डायरेक्टली हमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 10। So the question number 10 is in triangle OAB, in triangle OAB, triangle OAB is formed,
triangle OAB is formed by lines, which lines? X square minus 4xy plus y square equal to 0, x square minus 4xy plus y square equal to 0, and the line 2x plus 3y, and the line 2x plus 3y minus 1 equal to 0. Find the equation of the median. Find the equation of the median. Find the equation of the median of the triangle drawn from O. Of the triangle drawn from O. ठीक है. एक्सरसाइज 4.3 में हमें ओनली क्वेश्चन नंबर 10 है इस साल के. सो क्वेश्चन नंबर 10 ही सॉल्व करेंगे हम. बाकी सभी क्वेश्चंस इस साल 4.3 के ड्रॉप किए. ठीक है. सो द क्वेश्चन नंबर 10 इज ट्रायंगल OAB इज फॉर्म द लाइन. ये जो है होमोजेनियस इक्वेशन है. x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0 ये वाले फॉर्म में. सो एक कंबाइन इक्वेशन है किसी दो लाइंस का, और वो दोनों भी लाइन कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है. सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन. हमारे पास दो लाइंस है. ओके, दो ऐसे लाइंस के कि जो कि ओरिजिन से पास हो रही है. सो दिस इज फर्स्ट लाइन, एंड सेकेंड लाइन भी जो है वो भी ओरिजिन से ही पास हो रही है, एंड दिस इज सेकेंड लाइन. ओके, दिस इज ओरिजिन O. ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन्स है. ये जो इक्वेशन है, दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दिस टू लाइन्स. ठीक है, दोनों भी लाइन ओरिजिन से पास हो रहे हैं, और इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन जो होगा वो ये वाला होगा. एंड नेक्स्ट, एंड द लाइन 2x plus 3y minus 1 equal to 0. ओके, ये जो ट्रायंगल हो रहा है वो तीनों लाइन से हो रहा है. सो ये तीसरी लाइन कहाँ होगी? इस प्रकार होगी, कुछ तो इस प्रकार. सो इस वाले लाइन का इक्वेशन कौन सा होगा? 2x plus 3y minus 1, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट है तो ओरिजिन से पास नहीं हो रही. सो इसको लिखो 2x plus 3y minus 1 equal to 0. ओके, ये वाला लाइन का इक्वेशन. यहाँ पे O पॉइंट है, यहाँ पे A पॉइंट है, और यहाँ पे B पॉइंट. ठीक, O A B, दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल. और हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द मीडियन, इक्वेशन ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट O. O पॉइंट से ड्रॉन किया हुआ मीडियन मींस AB का ये मिड पॉइंट होगा C पॉइंट. सो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें क्या करना है? पहले पता करना है. C पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है. ओरिजिन का तो आपको मालूम है 0 जरूर रहता है. C पॉइंट का अगर हमें मिल गया तो बाय यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला हम इसका इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, चलो तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन इज. सो राइट डाउन हियर फर्स्ट द गिवन कंबाइंड इक्वेशन, the given combined equation of pair of straight line is what is the combined equation? Which combined equation? This is the combined equation of these two lines. Okay, इन दोनों से मिला के ये वाला combined equation मिल गया हमें. So that equation is x square minus 4xy plus y square equal to 0. And equation of other line, and see this equation number first, and equation of other line is. So other line का equation कौन सा है? This is okay 2x, and equation of other line बोलो ने तो equation of line AB ऐसा बोलो डायरेक्ट इसको. इक्वेशन ऑफ लाइन AB इज, ठीक है, द गिवन कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कौन सी? OA एंड सेकेंड OB. एंड हमारे पास जो इक्वेशन है AB का इक्वेशन कितना है? दैट इज 2x plus 3y minus 1 equal to 0.
ठीक है। अब हमें सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, और सी पॉइंट किसका मिड पॉइंट है, सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है सी पॉइंट। अगर इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका है x2 y2, तो 10th स्टैंडर्ड में सीखा है आपने मिड पॉइंट फार्मूला क्या रहता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये होगा सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक, सो ए बी का मिड पॉइंट है पॉइंट सी, एंड पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट कौन से, अगर इसका x1 y1 है, इसका x2 y2 है, तो सी पॉइंट का x1 प्लस x2 y2 एंड y1 प्लस y2 by 2, ये दोनों कोऑर्डिनेट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से हम क्या करेंगे, y का वैल्यू फाइंड करेंगे, देयरफॉर, ठीक है। सो 2x को उस साइड में लेके जाओ, 3y यहाँ पे रखो, 3y इज इक्वल टू 2x माइनस हो जाएगा 1x माइनस का प्लस हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 2x by 3 प्लस 1 by 3। सी दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां से मैंने y का वैल्यू निकाला, और ये वाला y का वैल्यू कहां पे पुट करना है आपको, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 4x, y के बदले हमें पुट करना है माइनस 2x by 3 प्लस 1 by 3 प्लस y स्क्वायर मीन्स माइनस 2x by 3 प्लस 1 by 3, उसका भी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 4x, ये आएगा माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 3, ठीक है, प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर a प्लस b होल ब्रैकेट स्क्वायर, फर्स्ट a स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस का भी प्लस 4 आएगा, x स्क्वायर का x स्क्वायर, 3 का 9 प्लस 2ab प्लस 2ab, यहाँ पे माइनस 2a और हमारा 2, तो ये हो जाएगा 2 टू 4x इंटू 1 4 अपॉन a, ये आएगा 9 प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे सब तरफ 9 है, सो ग्रेटर 9 है नीचे डिनोमिनेटर में, 9 से मल्टीप्लाई करो हर एक टर्म को, ठीक है, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 9, वी गेट, अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देयरफॉर 9x स्क्वायर माइनस 9 4 36x माइनस 2x प्लस 1 by 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है, अब मैंने फिगर भी ड्रॉ कर लिया है, रफ कर दिया है। नेक्स्ट वन, 3 से कट कर लो इसको, 12 आएगा, सो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 12x इंटू माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 24x स्क्वायर माइनस 12x इंटू प्लस 1, सो ये जाएगा माइनस 12x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो ये कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 13 प्लस 24 37x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4x माइनस 16x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो ये कौन है, दिस इज वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th स्टैंडर्ड में सीखा है हमने। ओके, सो इसके दो रूट्स है, एज्यूम करो आप दो रूट्स x1 एंड x2, सो सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू माइनस b बाई a, ये हमने सीखा है 10th स्टैंडर्ड में। सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, सो विच इज इक्वल टू माइनस b मीन्स कौन है, माइनस 16 अपॉन a मीन्स कौन है 37, राइट। सो ये कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 16 अपॉन 37। ओके, सो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था ऐसे दो लाइन्स हमारे पास जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, राइट।
एक दूसरी लाइन है और ये वाली तीसरी लाइन है। यहाँ पे हमारा सी पॉइंट था, इसका कोऑर्डिनेट क्या था, x1 प्लस एक्स टू बाई टू, ठीक ना। तो हमारे पास x1 प्लस एक्स टू का वैल्यू है, देयरफॉर x1 प्लस एक्स टू इज इक्वल टू 16 बाई 37। देयरफॉर x1 प्लस एक्स टू बाई टू, हमें बाई टू भी चाहिए, तो 16 अपॉन 37 बाई टू को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई टू लिख सकते हैं। सो 2 1 जा 2, 2 8 जा, सो ये x1 प्लस एक्स टू का वैल्यू कितना है, x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू, इसका वैल्यू 8 अपॉन 37। और x1 प्लस एक्स टू बाई टू मीन्स कौन है, x कोऑर्डिनेट, इसको हम x बोल सकते हैं। दैट इज x इज इक्वल टू, x का वैल्यू कितना है 8 बाई 37। अब x का वैल्यू कहाँ पे पुट करना है, x का वैल्यू आप लोग यहाँ पे पुट करो, कहाँ पे, इस वाले इक्वेशन में, ठीक है, ठीक। सो हमें y का वैल्यू मिलेगा, ठीक। चलो तो हम यहाँ पे, क्योंकि हमें y1 प्लस y2 भी चाहिए ना, y1 प्लस y2 अपॉन टू। सो ये y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू इसमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। put the value of x in equation 2। so 2 नंबर का इक्वेशन है y is equal to माइनस 2 इंटू x का वैल्यू कितना है 8 बाई 37, 8 बाई 37 अपॉन 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3। सो ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर y is equal to माइनस 16 अपॉन 37, ओके ओके, माइनस 16 अपॉन 37 प्लस 1, दोनों का 3 कॉमन लेंगे, ठीक है। सो माइनस 16 अपॉन, ओके ओके, माइनस 16 अपॉन 37 प्लस 1 अपॉन 3, इस प्रकार आएगा, ठीक। चलो तो हमें आगे क्या मिलेगा, देयरफॉर y is equal to 37 होगा, 37 माइनस 16 कितना आएगा, आएगा 21, पॉजिटिव 21 आएगा, पॉजिटिव 21 अपॉन 37 इंटू ये जो है ना 1 बाई 3 हम अलग भी लिख सकते हैं ऐसा, 7 1 7, सॉरी 3 7 21। सो ये y का वैल्यू कितना आया 7 बाई 37। हमारे पास x का वैल्यू भी था, x का वैल्यू कितना था, x का वैल्यू था 8 बाई 37 एंड y का वैल्यू कितना था, हमें जो इक्वेशन फाइंड करना था वो 0,0 एंड c पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन से 8 बाई 37 एंड 7 बाई 37, राइट। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मीडियन OC is, therefore equation of median OC is, OC median का इक्वेशन क्या आएगा, that is x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1, okay, y2 minus y1। so x minus x1 का वैल्यू कौन सा है, ये x1 है y1, ये x2 है y2 है, x minus x1 means 0 upon x2 है 8 by 37 minus x1 है 0 is equal to y minus y1 का वैल्यू कितना है 0 upon y2 का वैल्यू है 7 by 37 minus y1 का वैल्यू 0। सो हो जाएगा मीडियन का इक्वेशन। सो ये ऊपर कितना आएगा, दैट इज x upon 8 by 37 राइट इज इक्वल टू y upon 7 by 37, राइट ना। सो आप क्या कर लीजिए, इसको ऊपर लिख लीजिए, ऊपर लिखने के बाद ये उल्टा हो जाएगा इंटू एक्स और इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई का 7 अपॉन 37 क्रॉस मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू y, 37 गेट कैंसल। सो कितना बचा 1 अपॉन 8x प्लस 7, सॉरी मल्टीप्लाई किया ना 7x बाई 8, 7 इंटू एक्स 7x बाई 8 इज इक्वल टू y,
इज इक्वल टू वाई, तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 8y। सो इक्वेशन क्या मिलेगा, 7x माइनस 8y इक्वल टू 0, 7x minus 8y equal to 0. So this is the required equation of median OC. This is the required equation of median OC. तो इस टाइप में ये वाला क्वेश्चन करना था, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी था। और इसी टाइप हमारा ये वाला लेसन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खत्म हो रहा है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, नहीं भी आया तो एक बार समझ लीजिए कंसेप्ट, अगर आपको क्लियर है तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीबॉडी।